नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो साथियों, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हार्डिंग था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, महीपाल और ऑप्शन डी है देवपाल। तो साथियों, विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्मपाल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्न में से किस भाषा में की गई थी? तो साथियों, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पाली भाषा में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीनयान और महायान निम्नलिखित में से किस धर्म के पंथ हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या फिर ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म। तो प्यारे साथियों, हीनयान और महायान जो है बौद्ध धर्म के पंथ हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है ओडिशा। तो मेरे प्यारे साथियों, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये है राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, गैनीमीड निम्नलिखित में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गैनीमीड जो है किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। तो साथियों, गैनीमीड बृहस्पति ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न नंबर 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो साथियों, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले निम्न में से किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो साथियों, यह है मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है। तो प्रश्न नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन
ए हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी, पीवी राजकन्नर, अवध नारायण या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के सी नियोगी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, के सी नियोगी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? सुंदरलाल, जॉन मथाई, एडम स्मिथ या फिर ऑप्शन डी है संजय व्यास। तो साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन मथाई। भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1949 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, आगरा, मुंबई या फिर कोलकाता? तो प्यारे साथियों फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1984 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1980 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1872 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे साथियों भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है आपका ये है 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1980 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। निम्नलिखित में से वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, अहमदाबाद, नागपुर या फिर ऑप्शन डी है देहरादून। तो साथियों वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका ये है देहरादून में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो प्यारे साथियों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो साथियों यह आपका चंडी प्रसाद भट्ट है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंडी प्रसाद भट्ट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि कहां से अपनाई गई है? तो साथियों यह आपका यूएसए से अपनाई गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो है आपका अपनाई गई है। तो प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो प्यारे साथियों लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। भारतीय घास और चारा अनुसंधान कहाँ स्थित है? भोपाल में, नागपुर में, जयपुर में या फिर ऑप्शन डी है झांसी में। तो साथियों भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो है आपका झांसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झांसी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह आपका नैरोबी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नैरोबी में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो साथियों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नागपुर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तेजपाल, महीपाल, रुद्रपाल या फिर ऑप्शन डी है रामपाल। तो साथियों राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है आपका ये है तेजपाल ने बनवाया था। किसने? तेजपाल ने। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो साथियों यह आपका नागालैंड है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड। नागालैंड में आपका कोई भी जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो आपका प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? सोमनाथ, लिंगराज, मीनाक्षी या फिर अंकोर वाट। तो साथियों कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो यह आपका अंकोर वाट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो प्यारे साथियों महाभारत जो है आपका जय संहिता के रूप में जानी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जय संहिता। निम्न में से एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? लोथल में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में या फिर ऑप्शन डी है जयपुर में। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगा में। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? ऑप्शन है इंग्लैंड में, जर्मनी में, ईरान में या फिर ऑप्शन डी है मेरठ में। तो साथियों औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। कहाँ? इंग्लैंड में। प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है रूपनारायण। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर साथियों बी होगा, इंदिरा गांधी। सर्वप्रथम भारत के 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को इंदिरा गांधी के द्वारा जो है आरंभ किया गया था। तो प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा गांधी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? अशोक, चाणक्य, बलबन या फिर बिंदुसार। तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो है बिंदुसार था। प्रश्न नंबर 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिंदुसार। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो प्यारे साथियों भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक एसबीआई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एसबीआई अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका सबसे बड़ा भारत का व्यावसायिक बैंक है। तो प्रश्न नंबर 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कौन सा गवर्नर जनरल था जो स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो साथियों यह आपका लॉर्ड वेलेजली था। कौन? लॉर्ड वेलेजली। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1973 ईस्वी में शांति घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? उड़ीसा में, पंजाब में, सिक्किम में या फिर ऑप्शन डी है केरल में। तो साथियों सन 1973 ईस्वी में शांति घाटी आंदोलन जो है आपका ये है केरल में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में।
ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो यह आपका 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था? 1982 ईस्वी, 1973 ईस्वी, 1985 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी है 1979 ईस्वी। तो प्यारे साथियों, पहला सार्क सम्मेलन आपका 1985 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1985 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक मलाला यूसुफजई हैं। प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मलाला यूसुफजई। बथुकम्मा और बोनालू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड या फिर तेलंगाना। तो साथियों, बथुकम्मा और बोनालू उत्सव भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना राज्य में। प्रश्न नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना। निम्नलिखित में से गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि गोवर्धन मठ किस स्थान पर स्थित है? पुरी, द्वारिका, उज्जैन या फिर मथुरा। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुरी। गोवर्धन मठ जो है आपका ये है पुरी शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? जापान, नेपाल, तिब्बत या फिर इथोपिया। तो साथियों, विश्व की छत के रूप में तिब्बत को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तिब्बत। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन दिया गया है कालिदास, कमलदेव, जयदेव या फिर ऑप्शन डी है सोमदेव। तो साथियों, कथा सरित सागर जो है आपका ये है सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सोमदेव के द्वारा। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन है अमेजन नदी, कांगो नदी, नील नदी और ऑप्शन डी दिया गया है नाइजर नदी। तो साथियों, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कांगो नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनर्उद्धार किस शासक ने करवाया था? तो साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि सुदर्शन झील का पुनर्उद्धार किस शासक ने करवाया था? रुद्रदामन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो साथियों, सुदर्शन झील का पुनर्उद्धार जो है आपका ये है रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। प्रश्न नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कोटोपैक्सी निम्न में से कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि कोटोपैक्सी निम्न में से कहाँ स्थित है? आइसलैंड, इंडोनेशिया, नागालैंड या फिर इक्वाडोर है। तो साथियों, कोटोपैक्सी जो है आपका ये है इक्वाडोर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इक्वाडोर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाला बफेली रेसिंग किस राज्य से संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि कंबाला बफेली रेसिंग किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी है केरल है।
तो साथियों कंबाला बफेली रेसिंग जो है आपका ये है कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तकें किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि फारसी में सबसे ज्यादा पुस्तकें किस मुगल शासक के दरबार में लिखी गई थी? ऑप्शन दिया गया है अकबर, बाबर, हुमायूं और ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अकबर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, मोतीलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो साथियों पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ हस्ताक्षर जो है आपका ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन दिया गया है 1944 में, 1946 में, 1942 या फिर ऑप्शन डी है 1945 है। तो साथियों प्रश्न नंबर 46 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि कैबिनेट मिशन जो है भारत किस वर्ष आया था। सभी प्यारे साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।